हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। इसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। बड़ा आसान सवाल है जिसमें क्या कह रहा है, कह रहा है कॉर्ड ऑफ अ सर्किल इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्किल। यानी कि सर्किल की एक कॉर्ड है बच्चों, रेडियस के क्या है वो बराबर है। ठीक है, कह रहा है फाइंड द एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड एट अ पॉइंट ऑन द माइनर आर्क एंड ऑल्सो एट अ पॉइंट ऑन द मेजर आर्क। बच्चों वो कह रहा है कि एक सर्किल है जिसकी रेडियस जो उसके कॉर्ड के बराबर है। तो एक काम करिए, आप ये बना लीजिए आप कॉर्ड सुना, और ये मान लीजिए क्या है, रेडियस है। ओके, सॉरी सीधा खींचते हैं, तो ये क्या है, रेडियस है। तो वो कह रहा है दोनों आपस में क्या है, बराबर है। ठीक है, तो अगर ये रेडियस है तो ये भी रेडियस होगी, ऑब्वियस सी बात है। अब देखिए ये, इसको आप पॉइंट नाम दे दीजिए ओ, इसको दे दीजिए आप ए, इसको दे दीजिए बी। अब आप देखिए अगर ये कॉर्ड इस रेडियस के बराबर है तो ये कॉर्ड इसके ही बराबर होगी, क्योंकि दोनों रेडियस हैं। तो इसका मतलब ये सभी साइडें आपस में क्या है, बराबर है। इसका मतलब ये ट्रायंगल आपस में कैसा है, ये ट्रायंगल कौन सा है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो हम सभी जानते हैं इसमें ये सारे एंगल कितने कितने के होंगे, 60-60 के होंगे। यानी ये कितना होगा, 60 का होगा, ये भी कितना होगा, 60 डिग्री का होगा, ये भी कितने का होगा, 60 डिग्री का होगा। ठीक है, इतना मिल गया। क्वेश्चन क्या पूछा है, क्वेश्चन वो हमसे कह रहा है फाइंड द एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड एट अ पॉइंट ऑन द माइनर आर्क एंड ऑल्सो एट अ पॉइंट ऑन द मेजर आर्क। यानी कि जो कॉर्ड है ये एक एंगल कहाँ बना रही है आपका, देखिए एक बना रही है आपकी ये मेजर आर्क पे एंगल बना रही है आपका ये यहाँ पर, और एक कहाँ बना रही है, ये माइनर आर्क पे बना रही है। ठीक है, ये हमको निकालना है। कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले देखिए ये वाला एंगल कैसे निकालेंगे। आप इस पॉइंट को नाम दे दीजिए आप ए बी सी, ए ले चुके हैं आप, इसको दे दीजिए आप सी और इसको दे दीजिए आप डी। ओके, ये वाला एंगल कैसे निकालेंगे, थ्योरम पढ़ रखा है क्या, कि आप इसको देखिए ज़रा सा, ये वाली आर्क को देखिए, ये वाली आर्क एक एंगल कहाँ बना रही है, सेंटर पे बना रही है, और एक एंगल कहाँ बना रही है, रेडियस सरकमफ्रेंस से बना रही है। हम सभी जानते हैं इनका आपस में रिश्ता क्या होता है, कि जो ये वाला एंगल होता है इसका क्या होता है, डबल होता है। तो अगर ये 60 है तो ये कितना होगा, 30 डिग्री होगा, है ना। तो आप चाहे लिख भी सकते हैं क्या, कि वी नो दैट करके ऐसे लिख भी दीजिए, वी नो दैट कि जो एंगल आपका ए सी बी होगा, एंगल ए सी बी है बच्चों, कितना होगा, एंगल ए सी बी, सॉरी ए सी बी, वो कितना होगा, इसका क्या होगा, आधा होता है। तो क्या होगा, हाफ ऑफ एंगल ए ओ बी, हाफ ऑफ एंगल ए ओ बी। तो अब लिखिए एंगल ए सी बी की जो वैल्यू अब क्या आ जाएगी, हाफ इंटू एंगल ए ओ बी कितना दे रखा है, 60 दे रखा है, तो यहाँ लिख दीजिए आप 60 डिग्री। तो ये हो जाएगा एंगल ए सी बी, वो कितना आ जाएगा बच्चों, वो कितना आएगा, देखिए इसको काटिए तो कितना आएगा, 30 डिग्री। तो ये कितना आ जाएगा, 30 डिग्री। तो हमारा एक आंसर तो निकल आया, कितना आ गया, 30 आ गया, और पहले लिख चुके थे यहाँ पर। ठीक है, हमें निकालना है ये वाला, यानी कि ये कॉर्ड ने बनाया एक एंगल कहाँ, मेजर आर्क के ऊपर, और एक कहाँ बना रहा है, ये माइनर आर्क के ऊपर। तो हमें ये वाला एंगल निकालना है। ये कैसे निकालेंगे, हम जानते हैं एक साइक्लिक कोऑर्डिनेटर की प्रॉपर्टी क्या जानते हैं, कि आप देखिए इस पॉइंट को देखिए, इसको देखिए, इसको देखिए और इसको देखिए, ये सभी सर्किल के सरकमफेरेंस पे आ रहे हैं ना, मतलब ये क्या है, एक साइक्लिक कोऑर्डिनेटर है। और साइक्लिक कोऑर्डिनेटर बच्चों क्या होता है, उनमें प्रॉपर्टी होती है कि जो अपोजिट एंगल होते हैं उनका सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे क्या, वो लिखेंगे कि एंगल ए सी बी प्लस, यानी ये वाला एंगल लिखा, प्लस एंगल ए डी बी, एंगल ए डी बी, इनका सम बच्चों कितना होना है, 180 डिग्री होना है। ये थ्योरम है। ओके, अब हम जानते हैं ये वाला हमको पता ही है, हमको ये निकालना है। कैसे निकालेंगे, इसकी वैल्यू पुट कर दी यहाँ पे, कितना ये 30, तो हम यहाँ लिख दीजिए, यहाँ लिखिए आप 30 डिग्री प्लस ये वाला एंगल आपको निकालना है, इसको ऐसे लिखिए एंगल ए डी बी इक्वल टू ये 180 डिग्री। अब आप इसको ये रोक लीजिए, अब लिखिए एंगल ए डी बी 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री। तो ये हो जाएगा एंगल ए डी बी, ये कितना आ जाएगा, 150 डिग्री। ये आपका क्या है, आंसर है। तो इस क्वेश्चन में यही करना था, यानी ये कितना आ गया आपका 150 डिग्री। ये सवालों को आप इसके बिना भी कर सकते हैं, आप आराम से कह सकते थे ये 30 है ना, तो बिल्कुल हमने कर दिया, क्योंकि ये 60 था, ये वाला एंगल इसका आधा है तो ये 30 होगा। ठीक है, फिर हमने देखा अच्छा ये साइक्लिक कोऑर्डिनेटर बन रहा है, तो इसका सम कितना होना, 180 होना है। तो 180 में मन में जोड़ा, हाँ 180 में से सम कैसे होगा, ये 30 है तो इसको कितना होना पड़ेगा, 150 होना पड़ेगा, तभी सम कितना आएगा, 180 आएगा। ओके, हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ये लिखना पड़ेगा ताकि आपको मार्क्स सही है ना एग्जाम में, कि आप वो क्वेश्चन में ऐसे बना के उसको मार्क कर दोगे। आप इसको ऐसे लिखोगे तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। ओके,
मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन, अब तक के लिए थैंक यू।